नमस्ते महाराज। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने ये कहा कि पूजा पाठ करने से, विधान करने से या कोई बड़ी बोली लेने से पुण्य मिलता है। तो जो छोटे लोग हैं अपने समाज में, वो कोई परिवार की समस्या से वंचित है, कोई व्यापार से वंचित है, अकेला हो, आ नहीं सकता हो, तो उसका पुण्य कैसे मिलेगा? ये बताओ कि हमने कब बोला कि बड़ी बोली से पुण्य मिलता है? नहीं, सब महाराज बोलते हैं महाराज जी। सब हमने नहीं बोला। हाँ, आप प्रश्न सही करें। मैंने कभी नहीं बोला कि बड़ी बोली लेने से, मैंने कभी कहा पूजा पाठ करने से। हाँ, अब सुनिए। पूजा हाँ, पूजा पाठ करने से पुण्य मिलता है, ये कौन नहीं स्वीकारेगा? मेरी बात ध्यान रखना। अगर धन से धर्म होता, अगर धन से धर्म होता तो कोई कभी मोक्ष नहीं जा पाता, क्योंकि सेठ खरीद के रख लेते उसको। भगवान की आराधना से ही मोक्ष मिलता है भैया, और पूजन पाठ से ही कल्याण होता है श्रावक का। ऐसा कोई नहीं जिसके यहाँ द्रव्य नहीं हो। आगम में लिखा है कि कुछ नहीं हो तो अपने घर का एक दाना भी चढ़ा दे तो वो उसकी पूजन है। और मैं ये कहाँ है सिद्धार्थ, आपने बच्चे का प्रश्न सुना ना भैया? मैं आपको क्लियर बताऊं कि हम भक्त को करोड़पति बनाना जानते हैं। हम जानते हैं कि भक्त को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, क्योंकि समर्पण से काम होता है। जिस भूमि में बीज डाल दिया जाए और भूमि का समर्पण ना हो, बीज अंकुरित नहीं होता। तो मैं कभी ये नहीं मानता। हाँ, जिसके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, उसका मन तो है, और मन से बड़ा कोई धन नहीं होता। और अगर किसी के पास कुछ भी ना हो, उसने कुएं से पानी खींच करके भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, तो वो हो सकता है उससे ज्यादा पुण्य कमा ले जो सोने की तरफ से पूजा कर रहा। तो धन से कभी धर्म नहीं होता, भावना से होता है। और आपको हमारे विधान में मालूम चल गया होगा, यहाँ सबके लिए एक सी जगह होती है। हाँ, जिन्होंने पात्रता ली वो आगे बैठते हैं, बैठेंगे, क्योंकि उनकी ऐसी भवितव्यता है। और ऐसी भवितव्यता नहीं होगी तो कार्यक्रम होंगे नहीं, पूरा अव्यवस्था हो जाएगी। तो वो एक डेकोरम भी है और एक अनुशासन भी है। बाकी तो हमारे स्टेज पर कभी पैसे की बात ना हुई थी, ना हुई है, ना कभी होगी। अंतिम जिज्ञासा।